हे गाइस, वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑफ माय यूपीएससी प्रिपरेशन। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। सर्दी का मौसम चल रहा है और साइड में विजन आइज का मॉक टेस्ट भी रखा है। तो ये मत सोचना है कि मैं सुबह उठकर विजन पढ़ रहा था, मैं बस अपनी ब्रेकफास्ट कंप्लीट कर रहा था। जैसे तैसे ब्रेकफास्ट कर लिया कंप्लीट, फिर उसके बाद हम पढ़ने बैठ गए न्यूज़पेपर। आपको तो पता ही होगा कि संडे वाले पेपर में एक्सप्लेन वाला पेज होता ही नहीं है, ना ही अच्छे वाले एडिटोरियल होते हैं। तो पहले ही हमने जंप कर लिया इकोनॉमी वाले पेज में। और ये आर्टिकल कुछ खास भी नहीं है इकोनॉमी में, जैसे कि सारे मजदूर वगैरह मोस्टली वेस्ट बंगाल और राजस्थान ही आते हैं काम करने। जैसे शादी में नहीं होता डेस्टिनेशन वेडिंग, वैसे लेबर लोगों का भी वेस्ट बंगाल और राजस्थान डेस्टिनेशन पॉइंट है काम करने का। और जो हमारा फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर से मिलके आए हैं। फिर पेपर हुआ ख़त्म और उसके बाद हम पढ़ने बैठ गए एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। और रिसेंटली जो हमारा नीति आयोग है, उन्होंने एक ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाया है जो कि सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट स्टडी के ऊपर है। और ये ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने के लिए बनाया जा रहा है, जो कि एयरपोर्ट बनेगा ग्रेट निकोबर में। और ये ग्रेट निकोबर का टोटल एरिया 910 स्क्वायर किलोमीटर है और ये सबसे लार्जेस्ट आइलैंड है अंडमान एंड निकोबर आर्किपिलागो का। और ये टोटल 520 किलोमीटर दूर है पोर्ट ब्लेयर से। ये एक ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट है। उसके बाद ये एक ग्रेट निकोबर बायोस्फीयर रिजर्व भी है। इट इज़ ऑल्सो फुल ऑफ ए लॉट ऑफ फॉनाज एंड फ्लोरास। और रिपोर्ट में ये बताया गया कि वहाँ पे कंटेनर ट्रांसशिप टर्मिनल बनेगा, फिर ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा और टाउनशिप एरिया डेवलपमेंट, देन पावर प्लांट, ये सब चीज़ें बनेगा अभी ग्रेट निकोबर में। फिर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी को किया ख़त्म। फिर उसके बाद हम आगे डेली करंट अफेयर में। तो आज मेरा दिन था बस ऐसे एक मिक्स चैप्टर करने का। इसमें मैंने पहला चैप्टर किया है हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे। हाउस होल्ड में जितना भी सारे गुड्स और सर्विसेज का एक्सपेंडिचर और कंजप्शन होता है, उसका एक इन्फॉर्मेशन रखने के लिए इसको बनाया गया था। द सर्वे प्रोवाइड्स डाटा रिक्वायर्ड टू एक्सेस ट्रेंड्स इन इकोनॉमिक वेलबींग एंड टू डिटरमाइन एंड अपडेट द बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज। देन किया है सी ऑटर्स। Sea otters were extensively hunted in the 18th and 19th century for their thick and soft fur. It is declared a fully protected mammal in California in 1913, but populations faced challenges from oil spill and habitat loss. Their numbers rebounded after being listed as threatened and federally protected in 1977. Then Upper Siang Hydropower Project. The Upper Siang Hydropower Project is proposed 11 megawatt hydropower plant located on the Siang River in the Upper Siang district of Arunachal Pradesh. The Siang River is the upper course of the Brahmaputra River and is revered as Ane Siang by locals. और ये मोस्टली चाइना का जो सुपर डैम अभी बन रहा है यरलुंग टिसांगपुर रिवर के ऊपर, उसको काउंटर करने के लिए बनाया जा रहा है। और इसका स्टोरेज कैपेसिटी 9 बिलियन क्यूबिक मीटर है। देन कैनरी आइलैंड। The Canary Islands, a Spanish archipelago located about 62 miles west of the Morocco, are part of the European Union's outermost region. The island experiences subtropical climate characterized by warm temperature and minimal seasonal variation. The Canary Current, a cold ocean current flowing along Africa's northwest coast, contribute to dry climate in the nearby Sahara Desert and the hazardous condition at sea. Then biodiversity credit. A biodiversity credit is a verifiable and quantifiable and tradable financial certificate rewarding positive biodiversity outcomes such as the conservation or restoration of species, ecosystem, and natural habitats. Biodiversity credits are gaining attention as a mechanism to finance biodiversity conservation and targets under coming Montreal Global Biodiversity Framework. Then Jigyasa Program. It was launched in 2017 by the Council of Scientific and Industrial Research. It is also known as CSIR Jigyasa Program. It is an initiative taken during the Platinum Jubilee year. It promotes curiosity and scientific temperament as part of scientific social responsibility. The objective of Jigyasa is to extend the classroom learning by focusing on laboratory-based learning for school students. The National Rainfed Area Authority. It is established in 2006. It is a two-tier structure. The first is governing board. It provides necessary leadership and appropriate coordination in implementation of programs. Then executive committee. It consists of technological expert and representative from stakeholders ministries. Then Helicobacter pylori.
It is a common type of bacteria that grows in the digestive tract and tends to attack the stomach lining. It is adapted to live in a harsh and acidic environment of the stomach. It infects a person usually during childhood. The NIR and REER. NIR measures the strength of a country's currency with respect to the basket of currency of other countries. Then when we calculated NIR with CPI inflation, it is called REER. बस आज के करंट अफेयर में मैंने इतना ही किया है। फिर उसके बाद थोड़ा ब्रेक लिया, फिर मैं चला गया शाम में पार्क, जैसे कि मैं रोज जाता हूँ इवनिंग वॉक करने। आज भाई संडे का दिन था और आप देख रहे हो भीड़ कितना है भाई, लिटरली बहुत बच्चे थे आज। पता नहीं आज क्या ही था, मतलब बच्चों का ना मेला लगा था आज पार्क में। ये यहाँ एक छोटा सा रोलर कोस्टर टाइप का है जहाँ पे सारे बच्चे यहीं पे ही आते हैं। अभी देखना बच्चों का सामने लड़ाई चालू हो जाएगा। भाई बचपन में मैं भी ऐसे लड़ता था जब मैं भी पार्क आता था ऐसे। और ये थोड़ा शाम का टाइम है और सारे लाइट भी लग गए, थोड़ा अच्छा लगता है पार्क में ऐसे ही, थोड़ा माइंड सा फ्रेश लगता है, थोड़ा बॉडी भी हेल्दी फील होता है ऐसे चलने से, और दिमाग को पूरा शांति मिलता है आके यहाँ पे। और फिर घर आके मैंने चालू कर दिया अपना इकोनॉमिक्स, जिसमें अभी मैं वही पॉवर्टी वाला चैप्टर ही कंप्लीट कर रहा हूँ। मैं पर्सनली इकोनॉमिक्स में अपने नोट्स पढ़ता हूँ और उसके साथ साथ जो भी डाउट हो मैं इस संजीव वर्मा बुक से ही पढ़ता हूँ, क्योंकि रमेश सिंह मुझे थोड़ा बल्कि लगता है। और इसमें सारे जो टैक्सेस वगैरह हैं, जैसे कि डायरेक्ट टैक्स हो गया, इनडायरेक्ट टैक्स हो गया, और उसके सारे डिवीजन भी है, जैसे कि प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स एंड प्रोपोर्शनल टैक्स, ये सारे चीज़ें। अगर आप पहले इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हो तो मेरी मानो और पहले 11th और 12th स्टैंडर्ड का माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ो, जो कि एनसीईआरटी का बुक है, फिर उसके बाद ही आप स्टैंडर्ड बुक पढ़ना। फिर ऐसे इकोनॉमिक्स कंप्लीट किया और थोड़ा ब्रेक लिया, फिर उसके बाद हम करने बैठ गए अपना मॉक टेस्ट, जो कि हम डेली लगाते हैं विजन आइज का। पहले मॉक टेस्ट सॉल्व किया और जो भी सारे क्वेश्चन गलत थे उसको आंसर की में मैच करके कॉपी में नोट डाउन कर लिया, फिर उसको रात में एक बार रिवीजन करके सो जाऊंगा। बस यही था आज मेरा पूरा दिन का स्केड्यूल, जिसमें मैंने सारे चैप्टर्स अच्छे से कवर किया है। और आज संडे था तो इतना कुछ पढ़ नहीं पाया, लेकिन जो थोड़ा सा भी पढ़ा है उसको मैंने रिकॉर्डिंग करके एक छोटा सा वीडियो बना दिया है। आजकल तो बहुत से लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन इतने लोगों को देख के आप कभी नर्वस मत होना, मत खुद के पढ़ाई के ऊपर फोकस करना, एक ना एक दिन सक्सेस आपके पास जरूर आएगा। मेरे तरफ से आप सबको ऑल द बेस्ट एंड आई होप यू विल क्रैक यूपीएससी वन डे। अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा इंस्टा का आईडी है, वहाँ पे जाके आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। और आप इंस्टाग्राम से डेली करंट अफेयर का अपडेट भी ले सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें।